ऐसे ही प्राकृतिक खेती जैसे आई तो शुरू शुरू में लग रहा था कि कुछ लोगों को कि इसमें नुकसान हो जाएगा, शरीर में नहीं आती, बीमारी आती हैं। लेकिन जब देश किसी दिशा में चलता है, कोई डायरेक्शन होती है, उसके पीछे बहुत सारी स्टडी होती है, साइंस होती है, तब जाके चलता है। अपने प्रधानमंत्री जी ने अब इसको मिशन बनाया है। 2,481 करोड़ रुपए इसी काम के दिए। अपना आईसीआर है, मैनेज है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अपनी यूनिवर्सिटी हैं, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो इसमें लगी हुई है। तो इसमें ऐसा है कुछ कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम आए। तो पहला तो ये है कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों है। अपने बहुत सारे किसान भाइयों ने, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इतनी बीमारियां आ गई, दिक्कत आ गई, जमीन खराब हो गई, एलर्जी हो गई। पहले अपने हार्ट अटैक आता था तो 3 आते थे ना। पहले हार्ट अटैक में पता लग जाता था हार्ट अटैक आ गया, इसको दवाई दो। दूसरे में और अलर्ट हो जाते थे कि हार्ट अटैक आ गया भाई, जान चली जाएगी तो ध्यान रख। तीसरे में जाके तीसरे झटके में पूरे होते थे। डायबिटीज का इनका ज्यादा जिक्र नहीं सुनते थे, कैंसर का बेरा ही नहीं था। तो लेकिन अब आप देखते हो कि पहले ही झटके में 30-30 साल के, 40-40 साल के अपने बच्चे हैं वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब दिक्कत तो है, अपनी जमीनें हैं वो खराब हो गई हैं। क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि पहले तो आप एनपीके की बात करते थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी मिट्टी के अंदर कमी होने लगी। अब कैल्शियम लगा लो, जैसे अगर अपने खाने में कैल्शियम की कमी हो जाए तो अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। कैल्शियम थोड़ा ज्यादा हो गया तो इरिटेशन सी होती है, गुस्सा आता है बात बात पे। कहते हैं ना हरियाणा वाला को गुस्सा ज्यादा आता है। माँ हमारा तो बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। मैं गुजरात वगैरह में जाता रहता हूँ, आपके पास में राजस्थान है, ये भी सॉफ्ट है। आपने हरियाणा की बोली ऐसी, आप बात भी कराएंगे तो सोचेगा भाई ये बड़ा पड़ा है, गुस्सा आ रहा है। वो अपनी गलती को नहीं, अपना जो खान पान है, दूध और दही का खाना, इसमें कैल्शियम होता है और उसका अब्जॉर्प्शन है ना, वो ताकत है शरीर की कैल्शियम लेने की। अगर वो थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए वो गड़बड़ क्रिएट करती है। तो कैल्शियम ज्यादा हो गया तो गुस्सा आएगा, कमजोर हो गया तो शरीर है अपना वैसे कमजोर हो जाएगा। तो किसान भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्राकृतिक खेती में आपको देखने को मिलती हैं, कोई प्रोड्यूस मिलता है। अब जैसे आप खाना बना रहे हैं, नमक कम रह गया, थोड़ा सा कम रह गया, टेस्ट खराब। ज्यादा हो गया वो खारा होगा, फिर टेस्ट खराब। अब हम मकान बना रहे हैं, सीमेंट अगर अपन ढंग से नहीं ली तो मकान बढ़िया नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें प्राकृतिक खेती के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब प्राकृतिक खेती शुरू करनी चाहिए। अगर शुरू करें तो पहले थोड़े एरिया में स्टार्ट करनी है। आपके पास 10 एकड़ जमीन है, ये नहीं 10 किलो में कर ली, रिस्क आप करे कौन लेना। कितनी अच्छी चीज हो चाहिए, हमें कभी भी किसान भाई को इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उसका एक सीजन फेल हो जाए। अगर एक सीजन फेल हो गया बेचारा, वो 5-7 साल तक ऊपर नहीं पाता किसान भाई। तो वो रिस्क कितना लेगा? 10 एकड़ में कर रहे थे 1 एकड़ में, अगर वो 8 कनाल में कर रहे थे 1 कनाल में, वो प्राकृतिक खेती स्टार्ट करेगा। प्राकृतिक खेती स्टार्ट करने से पहले वो ट्रेनिंग ले। अब ऑल इंडिया में 6 सेंटर बने अपने, उसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी एक सेंटर है हरियाणा में अपना। ऐसे ही एक सेंटर है हालोर में, नई यूनिवर्सिटी खुली है नेचुरल फार्मिंग। ऐसा ही एक सेंटर है हिमाचल प्रदेश में। तो अपने यहाँ आसपास के एरिया में गुरुकुल कुरुक्षेत्र को सेंटर बनाया गया है, जिसमें किसान भाइयों को रहने के लिए, किसान भाई खेती कैसे करेंगे, किसान भाई कौन सी स्कीम ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने 30,000 रुपये एक गाय के कर दिए हैं। अब प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, कई कहते हैं बोला डॉक्टर साहब गाय तो मिलती नहीं। मैंने कहा यार, बोला आप ऊँट का यूज कर लें, बकरी का या भैंस का गोबर यूज कर लें, मगर यार गाय की कमी है। अपने सड़कों पे इतनी गाय घूम रही है, अपने गौशालाओं में इतनी गाय हैं, आप कहीं से ले लो सही। गाय तो एक ऐसा जानवर है जिसको आप गौ माता कहते हैं। अपने घर है कच्चे वो लिपते थे तो गाय के गोबर से लिपते थे। अपने घर में कोई फंक्शन है तो गौमूत्र लेके आते थे, कितना पवित्र माना जाता है। और वही अपनी माता सड़कों पे घूम रही है। आप एक गाय को बांध के आप प्राकृतिक खेती शुरू तो करके देखें। फिर आप अगर ये बनाओगे, जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, 10 प्रनियर का है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, अगर आप ये बनाना चाहो तो ड्राम के लिए भी सरकार पैसे दे रही है। तो आपने सिर्फ स्टार्ट करना है, खेती तो आप कर ही रहे हैं थोड़े से एरिया में। तो सबसे पहले आपको थोड़े एरिया में स्टार्ट करनी है, ट्रेनिंग जरूर लेनी है, और आसपास का किसान जो कर रहा है वो काम हमें करना है। जो प्राकृतिक खेती कर रहा है उसका खेत विजिट करना है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। कोई चीज आप करते हुए देखते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, थ्योरी से नहीं सीखते। आपको मैं साइकिल चलाना सिखा दूं, कितना ही थ्योरी बता दूं, जब तक साइकिल पे चढ़ के 2-4 बार पड़े नहीं, वो चैन चांद टूटी नहीं, तब तक आप साइकिल नहीं सिखाएंगे।
कब सीखेंगे? जब आप साइकिल के ऊपर चढ़ेंगे। तो जो किसान कर रहा है प्राकृतिक खेती, उसके खेत को आप विजिट करेंगे, ये खेती कर रहा है और उससे हमें सीखना है। फिर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अपने घरों में दही सभी के घरों में बनता है, लेकिन दही का बनाना आसान काम नहीं है। आपको भी ट्राई करके देखना, खास तौर पे मेरे जो किसान भाई हैं, माताएं बहनों को छोड़ के, कि आप देखोगे कि दही का बनाना सबसे टफ काम है। सर्दियों के दिन है, कितना गर्म दूध लेना है, कितना खट्टा जामुन डालना है अपने, कितने कपड़े लगाने हैं। गर्मियों के दिन है तो कितने कपड़े लगाने हैं, कितनी देर रखना है। अपने सबके घरों में दही बनता है, लेकिन आप देखोगे सबके घरों का दही है वो अलग है, एक दूसरे से अलग है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, बोला जी गाय से हम जीवामृत तो बना लेंगे, गाय ने सुबह क्या खाया, शाम ने क्या खाया, मेरे वाली गाय ने क्या खाया, उन वाली गाय ने क्या खाया, वो अलग अलग होंगे। तो इसमें सारी की सारी रेंज बनाई गई है कि प्राकृतिक खेती में आप जीवामृत यूज कर रहे हो, आपने 4 दिन में 6 दिन में तैयार किया, वो खेत के लिए बिल्कुल फिट है। अब दही तो सबके घर में बनता है, लेकिन आप सारे खाते हैं। अब बाहर से कब लेके आते हैं? जब कोई बारात आ जाए या कोई बाहर का आदमी आया, जब आप लेके आएंगे। अदरवाइज तो हम तो बनाते हैं घरों में, बड़ा बढ़िया काम चलता है। ऐसे प्राकृतिक खेती का जो प्रोड्यूस है, आप अपने घर घर के लिए एक बार करेंगे, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए करेंगे, यार दोस्त हैं उनके लिए करेंगे, तो वो देखेंगे टेस्ट आना शुरू हो गया, फिर वो प्राकृतिक खेती शुरू कर देंगे। तो आपने ट्रेनिंग भी ले ली, आपने थोड़े एरिया में स्टार्ट किया, आपने आसपास का किसान है उसको भी आपने विजिट कर लिया, किसान है जो स्कीम ले रही है, इसमें सारी की सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होंगी। अपना क्या था, पहले घर का हर बच्चा खेत में काम करता था माँ बाप के साथ। मैं भी गाँव में रहा हूँ, मेरा भी गाँव है इस जिले में चमारखेड़ा। मेरे माता जी पिताजी अपने परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, सारे खेती बाड़ी करते हैं। तो हम बाजरी भी उखाड़ते थे, गेहूं भी कटवाते थे, कपास भी चुगते थे, सारे काम करते थे और पढ़ाई में भी टॉपर थे। इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी भी पढ़े आए। तो जिस बच्चे ने पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा, बल्कि अगर वो माँ बाप के साथ खेत में काम करता है, माँ बाप का हाथ बढ़ाता है। आजकल क्या अपन बच्चों को खाली छोड़ दिया कि बेटे अपना पढ़ाई कर, पढ़ाई 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 सारा दिन। तो पढ़ाई के अगर बेचारा वो मोबाइल में लगा रहेगा और क्या वो टीवी या कहीं ना कहीं अपने बच्चों का आप देखोगे कि जो मानसिक संतुलन है ना, उसमें भी असर पड़ रहा है इन फोन खानों से। तो एक तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं जो हटके है थोड़ा औरों से, तो हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, वो स्वस्थ भी रहेंगे और वो देखेंगे आप पढ़ाई में भी जो बच्चे कामयाब हो, पढ़ाई कर लेंगे, कामयाब होके अच्छी बढ़िया इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर ली, तो वो उस फील्ड में चले गए। अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, अपना बिजनेस कर लेगा। किसान का बेटा बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसको अपन सिखाया ही नहीं। अपन उसको सारा सुधा सिखा दिया, ये देखो अपन अंग्रेजी सीखने में ट्यूशन लगावांगे, अपन अगर स्विमिंग सीखनी हो तो अपन 1 महीने जावांगे, अपन टेनिस सीखनी हो कोच रखेंगे। जिंदगी कैसे जीनी है अपन ये तो तरीका बताया ही नहीं बच्चे को। उसको जिंदगी कैसे जीनी है, उसको खेती में अगर खेती करनी पड़ेगी, आगे बिजनेस कैसे करना है, वो चीजें हमने सिखाई ही नहीं। तो अब टाइम आ गया है जब अगर अच्छी नौकरी मिलेगी बच्चा करे, बहुत बढ़िया है। अगर उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो हमारा अपना जो व्यवसाय था खेती, वो खेती वही करे, लेकिन खेती वो परंपरागत नहीं, थोड़ी सी हटके उसको, ताकि अच्छा प्राइस मिले। आप देखोगे पीछे उठा के देखो कई सालों का जो बजट है ना, मैक्सिमम सरकार है एग्रीकल्चर में देती है। आप बजट ले लेंगे, 4 ड्राम मिल रहे हैं ले लिए, सब्सिडी मिल रही है ले ली, या कोई और स्कीम आगे पैसे ले लिए, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, आगे नहीं करते। तो अगर बच्चे में स्किल आएंगे, ये पढ़े लिखे बच्चे होंगे। अभी पीछे आपने देखा था कौन बनेगा करोड़पति में, एक बेटिया में इंजीनियरिंग करके आई थी, वो पोरबंदर की थी गुजरात की। तो इंजीनियरिंग करके पिताजी को बोली जी मैं खेती करूंगी, ट्रैक्टर ले आओ। बोली बेटा इंजीनियरिंग क्यों करी, इतने पैसे क्यों लगाए? बोली जी मैं तो करूंगी खेती, देखना। फिर उसने खेती स्टार्ट की, हाँ तो उसका देश विदेश में नाम है। ऐसे अपने बहुत सारे ये जसपाल खोला आया हुआ था, जोनी राणा है कहतल में, अपने सूरजभान से आगजी है कटेवाज वाले, अपने यहाँ भी हैं किसान काफी जो कर रहे हैं और एक इतना अमाउंट बढ़िया कमा रहे हैं कि कई साइंटिस्टों को तो वो नौकरी पर रख सकते हैं एक्सपोर्ट में। तो इसमें अपनी सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, माताएं बहनें हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। आप गाय का गोबर और जीवामृत बना रहे हैं।